हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे एमसीपी, जो लास्ट क्लास संडे 2 पीएम की क्लास में जो होमवर्क क्लास है सर अली जवाद की तरफ से, तो आज वो करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सर अली की रेपो खोल लेते हैं, github.com जवाद अली संडे टू आफ्टरनून Q4 वाली रेपो में आ गए हम। और यहाँ पे सर ने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप है जनरेट फिग्मा पर्सनल असेस टोकन बनाना है। तो टोकन बनाने के लिए सबसे पहले हम फिग्मा डॉट कॉम पर आ जाते हैं। एक सेकेंड, इसको न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं। फिग्मा डॉट कॉम यहाँ पे ओपन हो रहा है, उसके बाद क्लिक ऑन प्रोफाइल। तो सबसे पहले फिग्मा डॉट, तो इस फिग्मा डॉट कॉम खुल चुका है और यहाँ पे मेरा अकाउंट है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपल यहाँ पे एक बटन होगा, स्टार्ट फ्री का बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल से कनेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो सिंपल हमें एक ये स्टेप फॉलो करना है कि प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद पर्सनल असेस टोकन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम ये स्टेप कर लेते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद सिक्योरिटी पे ये पर्सनल असेस टोकन, तो पर्सनल असेस टोकन पे हम यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फिग्मा जेमिनी CLI टोकन। तो ये मैंने नाम दे दिया, आप कोई भी रैंडम सा नाम दे सकते हैं। तो ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अच्छा, ये और इसकी यहाँ पे एक्सपायरेशन आप कितनी भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल तो इसकी एक्सपायरेशन 7 डे रख दिया। 7 डे नहीं है, 30 डे 13 डे कर देते हैं, 30 डे कर देते हैं। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर अली जवान ने कहा था, जनरेट करने के बाद सर अली जवाद ने कुछ पॉइंट्स कहा था कि इन पॉइंट्स को हमें ज़रूर टिक करना है, सारों को, जितने पॉइंट्स हैं सबको चेक टिक करना है। तो आगे स्टेप पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हम तो पहुँच गए। जनरेट टोकन पे फाइल क्लिक करना, उसके बाद ये कमांड। तो सबसे पहले हम इस टोकन को जनरेट कर लेते हैं। पहले इस पे चेक्स पे क्लिक कर लेते हैं। ये सारे चेक्स ध्यान से करिए कि सारे टिक हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे चेक हो गए और अब फाइनल जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस ये हमारा टोकन बन चुका है और उसी टाइम आपको इसको कॉपी करके एक सेफ जगह पर रख देना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको एक नोटपैड में सेव करा देता हूँ। इस फाइल का नाम देता हूँ मैं फिग्मा टोकन। बस इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप कर लेते हैं, सेव इट सेव दिया। तो सेकंड स्टेप में हमें कनेक्ट करना है एमसीपी सर्वर को जेमिनी CLI से। तो इसके लिए सिंपल हमें एक टर्मिनल ओपन करना है, उसमें एक कमांड रन करनी है ये वाली, और इसकी जगह हमें अपने जो हमने टोकन जनरेट किया है वो देंगे। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ मैं। फाइल्स में मैं यहाँ पे Q4 के संडे 2 PM के असाइनमेंट में जाकर एक फाइल बनाता हूँ मैं, क्लास 7 MCP। तो मैं ये असाइनमेंट बनाया तो उसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड में। ये VS कोड में खुल रहा है, खुल चुका है। तो सिंपल मैं यहाँ से Ctrl J करके इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं। यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट किया और सही। तो अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब हम सिंपल एक जेमिनी को यहाँ पे लेके आते हैं। अगर आपने जेमिनी को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको वीडियो में दे दूंगा, जहाँ से आप जेमिनी को इंस्टॉल कर सकते हैं और टर्मिनल में एक्सेस कर सकते हैं। तो जेमिनी हमारा खुल रहा है, तब तक मैं इस पर पढ़ लेता हूँ। इस पर भी है कि हमें ये कमांड कॉपी करनी है। सबसे पहले इसको कॉपी करके उसी नोटपैड में यहाँ पे नीचे आकर मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं एडिट करूँगा। एडिट कैसे करूँगा कि यहाँ पे ये टोकन लिखा हुआ ना,
इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह ये मेरी एफ की है और मेरी टोकन है, ये मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेस, एक स्पेस है तो एक ही स्पेस है, उसके बाद ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैं दोबारा सारी कमांड को कॉपी करूँगा और जो हमारे यहाँ पे जेमिनी है इसको हम देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सरली जवान क्या किया हुआ है। ठीक है, ये कमांड हमने बना लिया, इम्पोर्टेंट रिप्लेस योर लॉगिन की, ये भी हमने कर लिया। एंड उसके बाद वेरीफाई कनेक्शन। ठीक है, तो पहले ये कमांड हम लगा लेते हैं इसके अंदर। इसके लिए हमें जेमिनी डॉट एमटी बनानी होगी। खैर, तो इसको मैंने एंटर किया, देखते हैं क्या होता है। लोडिंग कर रहा है, तब तक मैं ये स्टेप देख लेता हूँ। स्टेप यही है कि अब ये कमांड पूरी हो जाने के बाद हमें ये कमांड रन करनी है कि वेरीफाई करना है कि सिग्मा हमारे पास एमसीपी से कनेक्ट हुआ या नहीं। अगर हो गया होगा तो हमें यहाँ पे 8 टूल्स दिखाएगा, ये दिखा, यू शुड सी, हमें देखने को मिलेंगे 8 टूल्स और एक प्रॉम्प्ट। तो वैसे फाइनली यहाँ पे हमें एक मैसेज देखने को मिल रहा है जिसको हमें अलो करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जेमिनी एडिट, तो मैं हेलो इसको कर देता हूँ, अलाउंस कर देता हूँ मैं इसको। अलाउंस करने के बाद ये अब हमें अलो कर रहा है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो इस फाइल में हो रहे हैं, यहाँ पे आपको लोकेशन भी दिख रही होगी। एक बार और अलाउंस करना है हमें। एक बार और कर देते हैं। ओके, एक बार जेमिनी डॉट जेमिनी वाली फाइल भी बन चुकी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल अब हम देखते हैं कि जेमिनी फाइल में क्या है। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो भाई हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ये वहाँ पे उसकी की दिख रही है जो टोकन हमने जनरेट किया था, और जो हमने वहाँ पे कमांड में यूआरएल दिया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है। और उसके बाद इस सर्वर को हम रजिस्टर करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उसको दोबारा ऑन करता हूँ और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करता हूँ, उसको डिलीट किया, उसमें मैं लिख देता हूँ जेमिनी। इनिशियलाइजिंग हो रही है। देखो, दोबारा से रिस्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ब्राउज़र खोल दिया इसने, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, इसका मतलब। तो ये ब्राउज़र खोल दिया, उसके बाद हम इसको अलाउ करेंगे तो ये हमारा अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। ये आ गया, पढ़ लेना। तो हमारे यहाँ तक काम सक्सेसफुली हो चुका है। ये तो गाइस मैं जैसे सेव वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, अब मुझे ये पेज शो हो चुका है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है हमारी, और इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम ये विंडो क्लोज भी कर सकते हैं और हम जेमिनी सीएलआई में दोबारा चले जाते हैं। यहाँ पे आ गया, और उसमें यहाँ पे तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। तो स्लैश एम सी पी तो गाइस यहाँ पे हमें 8 टूल्स, एक प्रॉम्प्ट मिल चुका है। ये सारे टूल्स हैं और ये प्रॉम्प्ट्स है, ये पता नहीं क्या है, वो मुझे नहीं समझ आया प्रॉम्प्ट्स का, लेकिन जो सर ने किया था वो सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और इसके बाद हम ये आप देख सकते हैं, ये सारे टूल्स अपने फास्ट एपीआई के रूट्स वगैरह यहाँ पे बन चुके हैं, चेक हो गई है। और ये सारे एंड पॉइंट्स है। जैसे सर ने कहा कि अगर ये हम खुद बनाने बैठते तो बहुत सारा टाइम लगता, लेकिन ये एमसीपी हमें मीन्स है कि एक कमांड रन करने से ये सारे एंड पॉइंट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ऊपर फाइल होगी हमारी, यहाँ पे टेम्पलेट्स है। तो पहला टेम्पलेट, अच्छा न्यू टेम में करना था इसको। तो सबसे पहले इसको हम न्यू टेम में खोले थे। जैसे हमने इसको न्यू टेम में खोला टेम्पलेट को, ये सर अली जवाहर ने हमें प्रोवाइड किया हमें सिग्मा टेम्पलेट्स डॉट एमडी फाइल में। तो मैं पहला ही टेम्पलेट को ओपन कर दिया, दूसरे को ओपन करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं एक ही को कन्वर्ट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये हमारा ओपन हो रहा है। आप इनों में से कोई भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करके इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे सर अली जवाहर ने दिया है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो ये है वो टेम्पलेट जिसे मुझे बनाना है। तो सबसे पहले सर ने कहा था कि तो सबसे पहले हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो कहाँ तक था मैं, यहाँ पे डिज़ाइन और शेयर पे ओके। यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेक योर फाइल सक्सेसफुली, ओपन योर पिगमेंट डिज़ाइन फाइल ब्राउज़र, क्लिक ऑन शेयर बटन, टॉप राइट, चेंज सेटिंग एनीवेयर, लिंक कैन बी ओपन।
तो सबसे पहले इस कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ और देन इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। सबको कॉपी कर दिया मैंने। हाँ, कॉपी कर दिया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे बैक हो जाता हूँ। बैक फाइल पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक टू फाइल हो चुका हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ डिज़ाइन, थोड़ा मैं जूम कर सकूँ तो तो ये बटन लिखा हुआ डिज़ाइन, वहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया कंपोनेंट्स। उसके बाद बैक टू फाइल किया। उसके बाद ये बटन है, इस डिज़ाइन वाले बटन पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि ये हमें खुद का डिज़ाइन बनाना है। खुद का डिज़ाइन ही हम असेस कर सकते हैं, बाकी खुद के टेम्पलेट्स के इम्पोर्ट किए हुए हम नहीं कर सकते। तो सबसे तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन खुल चुकी है और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। टेस्टिंग हो रही है, हो चुकी है टेस्टिंग। तो अब ये टेम्पलेट हमारा खुद का है, इस पर हमारी ओनरशिप है। और अब हम इसको यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये अभी तक अननेम्ड है। टाइटल मीन्स अननेम्ड। तो इसको मैं देता हूँ माई फर्स्ट टेम्पलेट, माई फर्स्ट FIRST फर्स्ट टेम्प। तो ये दे दिया नाम इसको मैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब हमें सिर्फ छोटा सा काम है कि कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है और उसका लिंक कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं इस नेम बार को सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने नेम बार पर डबल क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गई है और उस पर मैंने इसे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट लेयर, हाँ ये जो आपकी शो हो रहा है, देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट एज पर है। उसके बाद लिंक, कॉपी लिंक टू सिलेक्शन, देखना कॉपी लिंक टू सिलेक्शन होना चाहिए। इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक लिंक सेलेक्ट हो चुका है, जिसको अब हम एक्सेस कर सकते हैं। हमने अब लिंक शेयर सेलेक्ट कर लिया। अभी हम जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट देंगे, मेक द HTML index.html and style.css, copy this design from link, all things will must same small, same हो चुका, little font, style, size, spaces, अच्छा है मेरे यहाँ पे गलती, मैं इसको वो नहीं कर सकता, नीचे नहीं कर सकता इसको, तो मैं वो लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन यहाँ पे बना लेगा। यहाँ पे मैं बोल रहा है कि अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ MCP टूल गेट डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम सर्वर। तो यहाँ पे हम इसको अलाउ कर देते हैं। देखते हैं क्या करता है ये क्या, हाँ इसने कोड लिख किया है। तो देखते हैं हमारा नेबर था किसी वजह से मैंने कोड नहीं किया उसमें। तो ये था हमारा नेबर। तो देखते हैं सेम टू सेम नेबर बनता है या नहीं। अभी तक ये बना रहा है। ये सारी वेबसाइट हमें इसी पे जेमिनी पे बनानी है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दिया। आप सिर्फ क्या, आपको क्या करना है सर, जो भी अभी से नेम बार था इस पर डबल क्लिक किया, उसका लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी किस करना है, सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अब मुझे होम पेज बनाना होगा तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इस पर डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद ये कॉपी पेस्ट इस पे आए। उसके बाद यहाँ पे सिंपल है कॉपी लिंक टू सिलेक्शन, कॉपी करके आप दे दो, उस पर जेमिनी पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ये सारा लॉग कर देता हूँ। हमारा index.html बन चुका है, साइड में आप देख सकते हैं। अभी ये CSS बना रहा है, हम इसको भी अलग कर देते हैं। वो भी बन चुका है हमारा, ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। इसको भी अलग कर देते हैं। हाँ, ये हमने अलग किया था क्योंकि था MCP शायद होगा। ठीक है, अब इसको मैं लाइक करूँगा, देखते हैं पेज जैसा हमने चाहा वैसा बना है। एक बात आप ज़रूर लिखिएगा कि वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि रिस्पॉन्सिव मैंने नहीं लिखा, लेकिन लिखना था क्योंकि रिस्पॉन्सिव भी तो हमें बनाना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार आप रिजल्ट देख के जाएँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता रिजल्ट कैसा। मैं भी पहली बार काम कर रहा हूँ ये डायरेक्ट, पहले मैंने कोई तैयारी वैयारी नहीं की इसकी, डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये बोल रहे हैं ऑलमोस्ट हो चुका है इनका काम। तो मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। हाँ, होपफुली हमारा डिज़ाइन कम्प्लीटली बन चुका है। ये हमारा डिज़ाइन जो भी हमने वहाँ पे नेम दिया था वो बन चुका है। देखते हैं रिस्पॉन्सिव है या, देखें रिस्पॉन्सिव नहीं है। मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्सिव लिखना था, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। फिर मैं दोबारा से रिस्पॉन्सिव करूँगा, लेकिन जो हमने चाहा था वो हो चुका है हमारा काम। तो इसको सिंपल आपने जैसे जैसे काम करते जाना है, इंशाल्लाह आपका काम बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। तो इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। आया तो भी बताइएगा और नहीं आया तो भी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।